हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है, तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे बकेट 2-3 वाले केसों को हैंडल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो हमारी देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, तो आपके एक कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर के आए, जिससे आपको सीखने को मिले। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। अजय सिंह बीस्ट बात कर रहे हैं। हम्म, हाँ जी, हाँ कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून अजय जी। मोनी बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक से, रिकॉर्ड वाला लाइन से बात कर रही हूँ आपसे। सर क्या इशू आ रहा है, कार्ड में पेमेंट नहीं हो रहा 3078। पे से नहीं है। हाँ जी, पे से नहीं है। क्या नहीं है, पे से नहीं है। पे से क्या बोल रहे हैं सर, समझ में आ रहा है आपको? पे से नहीं है। क्या नहीं है, पे से नहीं है। ये क्या होता है सर? हाँ पैसे नहीं है ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। सारी चीजें ठीक से बोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं सर ठीक से? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप ठीक से बात करेंगे मिस्टर बीस्ट? मैं तो ठीक से ही बात कर रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि बैंक से कॉल आ रही है आपको, तो आप अगर अच्छे से रिप्लाई करेंगे तो शायद कोई सोल्यूशन निकलेगा। मैं तो ठीक ठीक ही रिप्लाई कर रहा हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इशू है आप बताइए तो- आपको, क्योंकि आपका काफी टाइम से पेमेंट नहीं आ रहा है। तो लास्ट पेमेंट पैसे आपने नहीं। हाँ जी, क्या बोल रही हो? कब हुई है लास्ट पेमेंट? मार्च में पेमेंट आया आपका लास्ट। तो 2 ही तो महीने हुए हैं अभी। उससे पहले भी नहीं कर रहे थे ना? कब? बता दूं उससे पहले कब नहीं कर रहे थे आप पेमेंट? हाँ बता दो। ठीक है, लाइन पर रहिए आप। लाइन पर ही हूँ। आपने फरवरी में पेमेंट नहीं किया सर? तो एनपीए हो गया ये नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है सर, एनपीए इस महीने के बाद हो जाएगा। इस महीने में ही हो जाएगा, 31 तारीख को कार्ड एनपीए हो जाएगा। तो कर दो। थोड़ा परेशानी है, मैं इसका सेटलमेंट करवा के खत्म कर दूंगा। अच्छा, सेटलमेंट में कितना पैसा दे देंगे आप? देखता हूँ कितना बन पड़ेगा मेरे से। आपको पता है आउटस्टैंडिंग क्या चल रही है अभी? बता दीजिए। बता देती हूँ आपको, रुकिए। अभी जो कार्ड आउटस्टैंडिंग चल रही है 5,57,286 रुपए। ठीक है, ठीक है। तो सेटलमेंट के लिए भी आपने जो कार्ड को जो यूज कर रखा है उसमें से भी 270 आपको जेन्युइनली देना ही है। अगर सेटलमेंट भी होगा तो 270 से कम में नहीं होगा। कितना परसेंट चार्ज कर रही हो? क्या दे सर रही हो? मैं कोई परसेंटेज पे नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ जो जेन्युइन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपने अभी नहीं दिया है बैंक को पूरा, तो 270 वो तो देना ही पड़ेगा मोटा मोटा। और जो सेटलमेंट में जो परसेंटेज होगी वो उसके हिसाब से पैसा देना होगा। मुझे तुम्हारी 2 बातें पल्ले नहीं पड़ रही है। तुम क्या कहना चाहती हो? कौन सी डिग्री ले रखी है तुमने? अच्छा, आप बैंक आ जाइए ना, आपको समझा देंगे अच्छे से। कौन से बैंक में आऊं बताओ? विकासपुरी आना है सर। विकासपुरी में बैठी हो तुम? हाँ, विकासपुरी में ही हूँ मैं। तो ठीक है, मैं कब आऊं विकासपुरी बोलो? अभी आ जाओ सर। तुम्हारा क्या नाम है? मोनी बात कर रही हूँ सर। मूड? मोनी बात कर रही हूँ। मोनी। एम्प्लॉय आईडी बताओ तुम्हारी क्या है? एम्प्लॉय आईडी बताने के लिए ऑथराइज होते हैं सर? मैंने बिल्कुल आपसे होते हैं। पूछा, आपने अपने घर का एड्रेस बताओ। हाँ मैंने लिख लो, आपसे मेरे ये घर का पूछा? एड्रेस लिख लो। लिख लो। नहीं नहीं सर, एम्प्लॉय आईडी बैंक नहीं शेयर करता। क्यों नहीं शेयर करता? आप ब्रांच में आने के लिए एम्प्लॉय अरे आईडी ब्रांच में आ जाऊं, इतने सारे लोग बैठे हैं वहाँ पर, वैसे मुंह उठा के आ जाऊं? तुम अपनी एम्प्लॉय आईडी मतलब? बताओ ना, मैं बोलूंगा कि इस लड़की अरे ने मेरे इतने को सारे बुलाया लोग है। बैठे तो मैं बताऊंगी ना किसके पास आना है। आप पहले तो ठीक से बात करिए सर। बताओ किसके पास आना है, अभी आता हूँ। मनीष बैजल के पास आना है, मेल आईडी लिख लीजिए पूरी। अच्छा, मनीष बैजल तुम्हारा कलेक्शन मैनेजर है, वो डील जी। कर रहा है? हाँ जी। तो तुम चौड़े होके एजेंसी में बैठ के क्यों इतना फालतू की बातें कर? एजेंसी में नहीं बैठी है सर, ब्रांच में मनीष बैजल जी के साथ बैठी हूँ। आ जाइए आप, मैं भी मिल लूंगी आपके साथ। मोनी नाम है ना तुम्हारा?
यस सर, मोनी तुम्हारा लिखा हुआ काउंटर पर नेम प्लेट लगी हुई है मोनी के नाम से? है। बिल्कुल सर, आ जाइए आप। आता हूँ अभी आधे घंटे में। मैं और मनीष बैजल जी के साथ ही बैठी हुई हूँ सर, आ जाइए उनकी पर्सनल असिस्टेंट हो गया? आप पहले तो तमीज से बात करिए सर। अरे किसी कलेक्शन मैनेजर के साथ बैठे ही हो तो सर कम यहाँ से पे कम बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं ना, तो साथ में ही बैठेंगे ना तो सारे। रिकवरी करना तो सीख लो, कम से कम कलेक्शन करना तो सीख लो। अच्छा, आप हाँ? सिखा दो सर। ये प्रिंसिपल क्या बता रही हो? कौन सा प्रिंसिपल बताई जा रही हो? हाँ, 2 लाख? 270 का जेन्युइन अमाउंट है जो आपने नहीं दिया यूज करने के बाद। हाँ, और ये 5 लाख कैसे बन गया? कार्ड यूज कर रखा है आपने पूरा। हाँ यार, हाँ क्या जी। कहना चाहती हो? 270 कार्ड यूज कर आपको रखा कुछ है। समझ में ही नहीं आ रहा है सर। क्या लिमिट आप है इसकी समझना कार्ड नहीं की? चाहते हैं। आपको समझने ही नहीं आ अरे रहा है क्या सर। लिमिट है इस कार्ड की, मुझे बताओ क्या लिमिट है आपको इस कार्ड पता की? नहीं है आपका कार्ड है? 5 लाख की लिमिट थी इस कार्ड की। सर आपका कार्ड है, आपको अरे पता 5 नहीं है लाख की लिमिट? लिमिट है, इस पे जंबो नहीं, लॉन्च चल 5 रहा लाख है की या लिमिट पीएल चल नहीं रहा है है? सर। 5 लाख की लिमिट नहीं है आपके कार्ड फिर में। क्या है? मुझे डिस्क्राइब तो करो ना, वहाँ पे आपको बैठी हो, कुछ कुछ पता ही नॉलेज नहीं है सर, आपको कुछ पता ही तो नहीं है तुम आपके तो कार्ड के बताओ बारे ना। में। तुम बैंक तो या मेरे को तो एजेंसी पता है, तुमको आप तो देखो कैसे बात कर तनख्वाह रहे दे हो, आप रही है, देखो कैसे बात कर रहे हो जो ना सर। तनख्वाह दे रही है वो तो बताओ ना, किस बेस पे ले आप रही हो तुम कैसे बात तनख्वाह? कर रहे हो, आपको क्या मतलब है? अरे मोनी, मैं सही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको उससे क्या आपसे मतलब जानने है की कोशिश कि कर रहा हूँ। बैंक मुझे क्या दे रहा है नहीं दे रहा, आपको उससे क्या मतलब है सर? अरे मुझे आप अपने जानना है ना, आउटस्टैंडिंग कौन के लिए से अमाउंट की बात कर रही हो? 270 71 क्या है क्या नहीं है? हाँ, तो आप पहले तरीके से पूछो ना कि तो आप किसके तरीके रिगार्डिंग, से और आपकी कौन क्या, सा, मैं ये आप शुद्ध क्या हिंदी भाषा में असिस्टेंट हो, बात कर आप रहा हूँ मैं, ये और हो वो हो। कैसी मतलब लैंग्वेज यूज करूँ? मैं शुद्ध हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। आप ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, आप अपने घर में भी ऐसी बात हाँ हाँ, करते हैं मैं सर? बिल्कुल ऐसे ही बात करता हूँ, क्योंकि चलिए मैं तो ठीक है, स्ट्रेट कोई एंड बात नहीं, मैं फॉरवर्ड आपको बता दूं। आदमी हूँ। आपका जो कार्ड नंबर है 3078 है। हाँ, और जो कार्ड की लिमिट थी वो 484 की थी। 484 ठीक है, की थी, आपने ठीक है। कार्ड यूज किया, उसके बाद आपने जो थोड़ा बहुत पेमेंट किया वो लेस कर दिया बैंक ने प्रिंसिपल में से। और अभी जो करंट है 270 के आसपास का प्रिंसिपल है आपका। तो अगर सेटलमेंट की बात आप मेरे से कर रहे हैं तो इससे कम में सेटलमेंट नहीं होगा, मैंने ये डिस्कस किया आपसे। अरे फिर तुम्हारी फर्स्टली एक बात कर रही हो, 480 की लिमिट है, ठीक है? 484 की लिमिट है सर। 484 की लिमिट है, मैंने पूरी यूज कर ली। जी। अभी टोटल आउटस्टैंडिंग 5 लाख कितनी बता रही हो? 57,000। 5,57,000। तो ये प्रिंसिपल 2 लाख कितना बता रही हो? ये कहाँ से आ गया? कौन सा प्रिंसिपल आ गया? आप एजुकेटेड है ना सर? अरे मैडम, अगर मेरा एजुकेशन का लेवल जान जाओगी तो शायद अभी 5 मिनट सोचने पर हाँ, मजबूर हो इसलिए जाओगी। आप शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं शायद नहीं जानती हूँ तुम एजुकेशन नहीं लेवल समझा आपका। पा रही हो कि क्या है कहानी, क्या आप आ तभी जाइए ना ब्रांच, मैं तो कह रही हूँ आपको, मैं तो मैनुअली स्टेटमेंट दे के आपको समझा दूंगी सर। समझा दोगी। ठीक है, मैं आपकी बात मान हाँ, गया। आप बोल रही हो कार्ड की लिमिट 480 थी, वो आपने पूरी यूज कर ली। अभी चार आपका 484 जी। हाँ 484, चलो हम्म। 484 हमने पूरी यूज कर ली। अभी जो टोटल हम्म आउटस्टैंडिंग होगी वो 5,57,000 हो गई। हम्म करेक्ट? एम आई करेक्ट? हम्म। हाँ तो जी, हाँ जी। अभी मेरी देनदारी 5 कितनी है? 5,57,000 57,000 रुपए। ये 270 रुपये, ठीक है, 290 रुपये। 290 रुपए। चलो मैं पाँच राउंड लाख फिगर में। 58,000 मान के चलता हूँ, ठीक है? हम्म। तो ये 2 लाख प्रिंसिपल जो बता रही हो, 274 या 71, ये कहाँ से आ गया? सपोज आपने 484 में से 484 पूरा यूज कर लिया और आपने जो इतने टाइम में थोड़ा बहुत पैसा दिया है बैंक को, मैं बता देती हूँ कौन कौन से महीने में आपने दिया है बैंक को पैसा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लाइन पे रहिए। लाइन। आपने जो पेमेंट किया था अक्टूबर में 3 अक्टूबर 2024 में 26,299 रुपये का पेमेंट किया था। ठीक है, ठीक है, फिर आपने नवंबर में पेमेंट किया ठीक है। 20 और 3 23,750 रुपये। ठीक है, फिर आपने पेमेंट किया सर। ठीक है, मान लिया हमने पेमेंट करा मार्च में। हाँ, तो जो ये पेमेंट करके आपने जो किया, तो बैंक क्या करता है, वो जो आपका जो जेन्युइन अमाउंट तो हमने मैंने यूज किया तो होता है। 60,000 ही पेमेंट करी होगी, मैक्स टू मैक्स 70 कर दी होगी। तो जितना यूज किया होगा उसके बिहाफ पे जितना आपने पे किया है उसमें लेस करके 270 और जो 80 मेरा में आपका यहाँ जो पर जेन्युइन अमाउंट, कोई मेरा जम्बो लोन भी चल रहा है, पर्सनल लोन। आपका जंबो लोन चल रहा है, ये तो आपको पता होगा ना। मैं जंबो पूछ लोन रहा लिया हूँ, है आपने बैंक में? पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, लाइन पे रहिए, मैं बता देती हूँ। बता दो।
हमारे पास 2-3 कार्ड शो हो रहे हैं आपके, पर वो बैंक के पास क्लोज शो हो रहे हैं कि उस पे अच्छा। आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्लोज हो रखा है कार्ड। ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जब आपके साथ आपकी ब्रांच में, ठीक है। हाँ जी, कब तक आएंगे आप? देखता हूँ कब समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। अच्छा, ये समय है आपका? हाँ, मैं सेम मंथ के लिए बात कर रही हूँ मिस्टर अजय आपसे। सेम बंद तो मुश्किल है आना। तो आप क्लियर बात करिए ना, आपको पैसा देना है या नहीं देना है बैंक का। पैसा देंगे, अभी मल्टीपल डेब्ट है, इसको सेटलमेंट करके क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ तो आप ऐसा बोलो ना, आप बात कैसे करते हैं सर? बात तो मैं आप अच्छे तरीके से मैं आपसे सर आप जानना चाह ऐसे रहा बोलो था, ना, मैं कंफ्यूज आपको था। पैसा नहीं देना बैंक को, आपको सेटलमेंट चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, हाँ। ऐसे बोलो। डायरेक्ट बोलो। इतनी बातें आपने ये जो घुमा नहीं फिरा नहीं, की घुमा ऐसा फिरा लग के रहा था कि नहीं, आप मेरा ऐसा वे करने ऑफ वाले हैं अभी। वे ऑफ टॉकिंग है और मेरा चीजें जानने हाँ, का ये ये सेम चीज तरीका मैं होता है। आपको बोल सकती हूँ सर, वे ऑफ टॉक ही है सब कुछ। हाँ, हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, बैंक की रिकॉर्डेबल लाइन से बात हो रही है, मेरे पास तो है, अगर आपके पास भी हो तो आप एक बार कॉल सुन लेना। ठीक है, ठीक है, वे ऑफ टॉक में कहाँ प्रॉब्लम आई? हम सुन लेंगे। और बताइए, धैर्य रख के थोड़ा सा संयम बरतिए, हाँ। कस्टमर को कस्टमर के तरीके से पेश बिल्कुल आया सर, मैं करो, तो ठीक है। सेम तरीके से, मैं तो ऐसा चलिए, बिल्कुल सही तरीके से फिर बात कर मिलते रही हैं, फिर दोबारा कभी कॉल करना, मिलेंगे फिर कॉल पर ही, ठीक है। हूँ। नहीं सर, आप ओके, बाय। ब्रांच इस मंथ ही आ जाइए। ठीक है, अभी तो नहीं है आने का समय, जब होगा जरूर मिलेंगे आपसे मोनी। नहीं सर, इस मंथ अगर आप आएंगे तो मैं आपसे मिल सकती हूँ, अदरवाइज ये अकाउंट हमारे पास नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सदाशिव जी। हाँ जी। नमस्कार, राजेश बात कर रहा हूँ ICICI बैंक से। बोलो। बस बोलना क्या है, वो क्रेडिट कार्ड का बताइए ना सर, क्या करना है वो पेमेंट में? सेटलमेंट करेंगे और क्या करेंगे, कैसे करेंगे सेटलमेंट? देखेंगे कैसे करते हैं, 1 शॉट में करते हैं या 2 शॉट में करते हैं। कब करेंगे? जब हमारे बजट में आ जाएगा। आपके बजट में कब आएगा मालिक, ये तो बताइए ना। पेमेंट कितनी हेलो। दूर है? करो, काफी टाइम से अमाउंट नहीं आप जमा कर रहे हैं, अमाउंट हो गया है 5,20,24,000 रुपया, अभी कैसे करेंगे हाँ? सेटलमेंट? क्या चाहते हैं आप उसमें सेटलमेंट? करवा दो 28% में। 28% में करवा दो। 28% में क्या होगा? 28% आपको छूट चाहिए? छूट नहीं चाहिए, दे पाएंगे 28%। 28% देने का कौन सा क्राइटेरिया आपने फिक्स कर लिया? 7% से नीचे आएगा नहीं। इतना ही दे पाएंगे हम। 7% से नीचे नहीं आएगा ये। क्यों नहीं आएगा? क्यों का क्या मतलब है? अपना पॉलिसी है बैंक का, क्यों का क्या मतलब है इसमें? हमारे लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई है क्या? नहीं तो आपके लिए क्या बनाई है? 28% आपको कौन सा ग्राउंड आपको लग रहा है कि 28%? नहीं, हमारे लिए पॉलिसी बनाई है क्या तुम लोगों ने? आपके लिए पॉलिसी बनी है 60% की। हाँ? हाँ, 60% से कम पे नहीं होगा सेटलमेंट। ये जो 30, 32% के लेटर घूम रहे हैं, ये क्या कहीं और से पैदा होकर के आ रही है क्या? चंद्रमा से आ रही हैं ये? हाँ, चंद्रमा से आ रही है। हैं? हाँ, चंद्रमा से आ रही है। अच्छा, तुम खुद गए थे क्या लाने? तो चंद्रमा लेने जाओगे? मैं चला जाऊंगा, दो तुम 28% का चले जाएंगे तो चंद्रमा जाओ पर ना, लाने। तो चंद्रमा पे जाओ ना 28% के लिए। हाँ? तो लटका रहेगा फिर ये केस। इतना पैसा नहीं है इतना तुम लोग डिमांड कर रहे हो। चलने तो देखते कब तक तुम अपना 60% का रट्टा लगा के बैठते। 8% से कम पे नहीं होगा शर्मा जी, दिमाग खोल के समझिए बात को। अरे तुम लगाते रहो अपना रट्टा 60% का, ठीक है। हाँ, वो आपको पता लगेगा, आप चिंता न करें। पता लगेगा, धमकी देना बंद करो, जो पता लगवाना लगवा दो, ठीक है ना। ठीक है। 60% वाला बढ़ाया, 35% में सेटलमेंट हो रहे हैं, तो 60% में करवाएगा चंद्रमा से। चलो इंतजार करो, 35% पे जब आएगा तब आप इंतजार करिए तब तक। हाँ, इंतजार कर देंगे। चलो ठीक है ना, इंतजार करिए। लेना जानते हैं, देने के टाइम पे आपको बातें आ रही हैं। हाँ? बातें तो तुम्हें आ रही हैं। इस्तेमाल करते हैं तब सोचते हैं कि फंड का है, अपना कमीशन छोड़ दो ना। क्यों इतना ज्यादा कमीशन के चक्कर में भाग रहे हो? मेरे कमीशन की चिंता आप काहे कर रहे हैं? अरे ये इतना बताइए। ज्यादा कमीशन के चक्कर में क्यों भाग रहे हैं? हमारे कमीशन की चिंता ना करिए आप। ज्यादा कमीशन आप अपने फ्यूचर की चिंता करिए। ज्यादा कमीशन की चिंता है ना, तो उसको छोड़ हमको दो। कोई चिंता नहीं है कमीशन यहाँ की। कुछ नहीं मिलने वाली तुम्हें कमीशन।
नहीं मिलने वाला तो घर बैठिए आप भी आराम से। 35% में करना होगा तो दोनों हाथ जोड़ कर आ जाना मेरे पास कि सर अब हाथ तो 35% दे दो। तुम्हारे क्या, तुम्हारा कुछ देना है हमको, जब तुम्हारे हाथ ठीक है, जोड़ेंगे तो फिर हाथ तो क्यों तुम इतनी- जोड़ोगे। तुम फिर इतनी देर पैसा से क्यों- लेके खाए हो तो क्यों हाथ कौन बकौती कर जोड़ेगा, रहे तुम हो? जोड़ोगे ना। अरे क्यों बकौती कर रहे हो फिर इतनी देर से? हाँ, बड़े हीरो बन रहे हो ICI वाले। तमीज में बात करिए, हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कमीज फाड़ के आप उड़ा दिया पैसा हमने। खाए हैं तुम 2 28% का लेटर लो पेमेंट, क्या? 2 28% का लेटर 2 पेमेंट देंगे फिर तुम्हें। हाँ, कमीज है, 28% का लेटर तुम्हारे हाँ? कहने से दिया जाएगा। सेटलमेंट भी लिखवाऊं अपने सिविल पर और तुम्हें 60% भी नहीं, दूं। हाँ? सेटलमेंट तो लिखवाओगे ही जब पैसा देने की औकात नहीं बची है तो। औकात तो इतनी है साले, तुझे खड़े खड़े खरीद लूंगा। ठीक है, बकवास मत छोड़, समझ गया ना मागर छोड़। तेरे मुंह साला में बढ़ई गई का मागर छोड़, हरीजड़े की औलाद। भोसड़ी के चले आते हैं मागर छोड़, बहन के लौड़े जाने कहाँ पे? एस्केलेशन के लिए तैयार है। भोसड़ी के मादर चोद चले- जवाब अरे दियो चलना फिर बढ़ई वापस भोसड़ी का तेरे हराम के बीज कुत्ते की औलाद। वो 8% में कमीशन खोर कुत्ते की औलाद, हराम के लौड़े के भीख लौड़े। मांगने तेरी लगते तरफ से- सेटलमेंट करेगा भोसड़ी के भीख मांग रोड पर। मादर चोद अच्छा। तू दलाली छोड़ बहनचोद, कोई ढंग का काम कर ले। मादर चोद ऊपर जाके भी जवाब देगा, कुछ नहीं देगा साला। तो दोस्तों सुना आपने ये कैसे रिकवरी के दल्ले जो दलाल होते हैं कैसे मर्यादा भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो रहा था, तो इसकी हमने अच्छे से क्लास लगा दी दोस्तों। हालांकि हम कोशिश यही करते हैं कि किसी के साथ बदतमीजी ना करी जाए। हर किसी का एक स्वाभिमान होता है, चाहे वो रिकवरी एजेंट हो, बैंकर हो या ग्राहक हो, ठीक है। तो ना किसी का अपमान करना है और ना अपमान सहना है। तो ऐसे केस में कभी कभी दोस्तों इनको 3rd डिग्री भी देना ज़रूरी होता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बातें हैं, और इनको सुधारना कैसे सुधारा जाता है वो भी हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अगर आप भी मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुके हो, कार्ड्स के बिल पेंडिंग है, ड्यूज पेंडिंग है और नहीं भर पा रहे, और आपको भी इस तरीके से रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, बार बार हैरासमेंट दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और अनदर इलीगल एक्टिविटियां कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका आपको फाइट करना आना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है, बिल्कुल भी। कर्जा है, एक दिन भर के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन ऐरा गैरा नत्थू खैराओं की बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम आपको डेप्ट फ्री करवा दें, आपके केसों को फोरक्लोजर सेटलमेंट करवा दें, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप हमसे संपर्क कर लो। हम आपकी 101% हेल्प करेंगे इस मल्टीपल जो लोन के ट्रैप में फंस चुका है इससे बाहर निकलने के लिए। देखो ये सरकमस्टांसेस कभी भी कैसे भी क्रिएट हो सकते हैं। किसी की जॉब चली जाती है, किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है, किसी भाई के साथ कोई स्कैम हो जाता है, कोई शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, या बहुत XYZ कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो RBI हमें अधिकार देता है सेटलमेंट का, तो बिल्कुल भी किसी को घबराना नहीं है। चिंता ज़्यादा करोगे तो आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान दोगे, जिससे आपका ही नुकसान होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला है। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद दोस्तों।